रोजाना की तरह आज हम जो शॉर्ट्स लेके आए हैं उसमें हमने दो नए शब्दों का चुनाव किया है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जब भी कहीं पे आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये क्या होता है, इसकी चर्चा हम स्लाइड में कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखें। और दूसरा शब्द है पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि अधिकार पत्र। वो क्या होता है ये भी समझते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, यानी कि निवास स्थान का प्रमाण पत्र कि हम इस जगह के रहने वाले हैं। डोमिसाइल मीन्स दिस रेफर्स टू ए पर्सन्स परमानेंट होम और लीगल रेजिडेंस. It is the place where you intend to stay indefinitely. Your domicile is important for legal matters like taxation and voting. इसका मतलब किसी व्यक्ति का स्थायी घर या कानूनी निवास स्थान है, या वह स्थान है जहां आप अनिश्चितकालीन समय तक रहने का इरादा रखते हैं। आपका निवास स्थान कर और मतदान जैसे कानूनी मामलों के लिए महत्वपूर्ण है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आमतौर पर उस क्षेत्र के स्थानीय सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है जहां व्यक्ति निवास करता है। दूसरा शब्द है पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको शॉर्ट में POA भी कहते हैं। इसका अर्थ है अधिकार पत्र। पावर ऑफ अटॉर्नी, this is a legal document that grants one person, the agent or attorney in fact, the authority to act on behalf of another person, the principal, in legal and financial matters. यानी कि यह एक कानूनी दस्तावेज है जो एक व्यक्ति, एजेंट या वकील को दूसरे व्यक्ति प्रधान की ओर से कानूनी और वित्तीय मामलों में कार्य करने का अधिकार देता है। अर्थात मान लो मैं अपने घर से दूर रहता हूं या विदेश में रहता हूं, तो मैं किसी ना किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता हूं ताकि वो मेरे वित्तीय मामलों में या दूसरे कोई भी कानूनी मसलों में उसको अधिकार मिल जाता है कि वो कार्रवाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आई मोहन गिव पावर ऑफ अटॉर्नी to Sohan to manage my financial transactions and property related matters in my absence. अर्थात मैं मोहन, दूसरा व्यक्ति है सोहन, को अधिकार पत्र पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूं ताकि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे वित्तीय लेन देन और संपत्ति से संबंधित मामलों का प्रबंधन कर सके।